मैं तो निकलूं। जेठा भाई, अदरक। अरे हाँ, सॉरी, थैंक यू। और जेठा भाई, आइंदा कुछ भी खलास हो जाए मुझे बोलिएगा, मैं सारी चीज आपके लिए लेके आऊंगी, ठीक है? ओके, थैंक यू अंजलि भाभी। तो क्या दया नहीं है ना, तो ये छोटी मोटी चीजें कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैं समझ सकती हूँ जेठा भाई। और बापूजी भी कह रहे थे वो सुनीता सब्जी वाली काफी दिनों से आई नहीं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो आ नहीं रही, उसके कारण सबको प्रॉब्लम हो रही है। पर आप चिंता मत कीजिए, आज गोकुलधाम महिला मंडल सब्जी मंडी जाने वाले हैं। आपको कुछ भी मंगवाना हो ना मुझे बोल दीजिए, मैं सब लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू अंजलि भाभी। चलो मेहता साहब। ओके। तारक, नाश्ता शुरू कीजिए। यार अंजलि, मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा ये। कैसी बच्चों जैसी बात कर रहे तारक आप। अंजलि, मुझे ओट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर ये प्लेन ओट्स भाई। वो बात दरअसल ये है तारक कि आज घर में सब्जी कम थी, इसलिए मैंने सब्जी ओट्स में न डालकर सैलेड बना दिया, ताकि आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मेंटेन हो जाए और आपका हेल्दी लंच भी मैं दे सकूं। तुम जो चाहे को, मैं नहीं खाऊंगा, मुझसे नहीं खाया जाएगा, प्लीज। मैं भी देखती हूँ आप कैसे नहीं खाते। मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। से आप। अरे अंजलि, शर्ट खराब हो जाएगा, क्या कर रही हो भाई? ऐसे कैसे शर्ट खराब होगा तारक, मैं आपको खिला रही हूँ। कम ऑन से अंजलि। सो नाइस। वाह 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 मेहता साहब, नसीब वाले आप बहुत कि आपको अंजलि भाभी जैसी धर्म पत्नी मिली है, जो इतने प्यार से अपने हाथों से आपको खिला रही है। थैंक यू पोपट भाई। भाई सच में पिछले जन्म में आपने बहुत पुण्य किए होंगे। अरे बहुत पुण्य किए मैंने बहुत पुण्य किए हैं। भाई आप दोनों का ये पारिवारिक दृश्य देखकर मेरे मन में गजब की बात आई है। ठीक है। अरे ठीक है क्या भाई, सुनिए। आज सुनाओ भाई। अंजलि भाभी, जरा देखिए ना, आपके ध्यान में कोई ऐसे सुंदर सुशील कन्या हो, आपके दूर के रिश्ते में तो भी चलेगी। बिल्कुल आप जैसी गृह लक्ष्मी, जो शादी के बाद अपने हाथों से प्यार से मुझे खाना खिलाए। पोपट लाल, आपको कुछ काम है कि नहीं है? सुबह सुबह शादी के लिए लड़की ढूंढने निकल पड़े हो यार। अरे भाई, लड़की ढूंढने नहीं निकला हूँ, कड़की ढूंढने निकला हूँ। कड़की? कड़की मतलब ककड़ी ककड़ी। ककड़ी? अरे खीरा खीरा। अच्छा अच्छा। दरअसल मैं आज नाश्ते में सैंडविच बना रहा हूँ और ककड़ी खत्म हो गई, तो मैं ककड़ी ढूंढने निकला। अच्छा। सॉरी पोपट भाई, मेरे घर पे ककड़ी नहीं है। ककड़ी क्या, कोई सब्जी नहीं है। आपने बबीता जी से पूछा? लेकिन उनके घर पे भी नहीं है। हाँ, वो सब्जी वाली सुनीता के कारण गोकुलधाम में सबका हाल आज एक जैसा ही है। पोपट भाई, आज हम सब महिला मंडल सब्जी मंडी जाने वाले हैं। आपको कोई भी सब्जी मंगवानी हो तो मुझे बोल देना, मैं लेते आऊंगी। हाँ ये अच्छा है, मैं लिस्ट बनाकर थोड़ी देर में आपको SMS करता हूँ। पक्का। लेकिन आप वो भावताल करवाइएगा ना, इन दिनों सब्जियों के भाव बहुत बढ़ गए। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए सारी सब्जी आधा आधा किलो ले लूं? नहीं, तो 1-1 किलो? 150 ग्राम लीजिएगा सारी सब्जियाँ। अकेला आदमी ना कितना खाऊंगा। ओके। चले मैं चलता हूँ। अरे पोपट लाल, तुम्हारा जो एकल परिवार है उसमें जो पारिवारिक दृश्य है, मतलब जिसका तुमने वर्णन किया सब्जी के अभाव का, ये सुन के गजब बात दिमाग में आई है। अच्छा क्या? कि आज तुम ककड़ी के सैंडविच को भूल जाओ और मेरे साथ ओट्स का नाश्ता करो, अंजलि के हाथ का बनाया हुआ, मजा आ जाएगा। नहीं, मैं बिना ककड़ी के वो खा लूंगा सैंडविच। अरे नहीं नहीं, पापा ठीक है भाई, ठीक है, खा लूंगा मैं सैंडविच। देखा, जिसके नसीब में जो होता है उसे ही वो मिलता है। चलिए खा लीजिए नाश्ता। तारक बैठिए, नाश्ता खा लीजिए। अरे भाई, मेरा पेट भर गया अंजलि, बस। ऐसे कैसे पेट भर सकता है तारक? 1 चम्मच भी नहीं खाया आपने। चलिए चलिए, मुंह खोलिए से। हो, क्या बात है, क्या ठाट है आपके मेहता साहब। वाह, अंजलि भाभी की सेवा कर रही है। वैसे आज एक कहावत तो गलत साबित हो गई। क्या? यही कि जो करेगा सेवा उसे मिलेगा मेवा। यहाँ पे अंजलि भाभी सेवा कर रही है और मेवा आप खा रहे। मेवा मेवा हमारे नसीब में कहाँ भिड़े। एक बार है ना, पुलिस चोर का पीछा छोड़ सकती है, लेकिन अंजलि मेरा मतलब इतना ध्यान रखती है ना कि क्या बताऊं। इनका डाइट फूड तो खाना ही है, तुम बनाती इतना अच्छा है। खाओगे तुम? नहीं, ये नाश्ता आपको ही मुबारक हो। हाँ भाई, मेरे ही नसीब में। ये बताओ, तुम क्या लेने आए हो? मैं ऐसे क्यों पूछा मेहता साहब? अरे भाई बिल्ले, आज सुबह से जो भी आ रहा है कुछ ना कुछ लेने ही आ रहा है। पहले जेठालाल अदरक लेने आया, फिर पोपट डाल ककड़ी लेने आया, इसलिए मैंने पूछा तुम क्या लेने आए हो। नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया मेहता साहब, मैं देने आया हूँ। कल आपने जो मेंटेनेंस का चेक दिया था ना, उसकी रिसीट। अंजलि, इसे संभाल कर रख देना।
अब मैं चलता हूँ ऑफिस। एक मिनट, क्या ऑफिस चलता हूँ? पूरा नाश्ता तो फिनिश कीजिए। अरे भिड़े, थोड़ा सा ओट्स खाओ भाई, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं नहीं मेहता साहब, आप खाइए, मेरे घर पे कांदे पोहे वेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने बोला था माधवी को आज जरा कांदे पोहे खाने का मन हो रहा है, तो मस्त वे की कांदे पोहे, उस पर ऐसे नींबू ऐसे मस्त वे की निचोड़ के, और एक बारीक सेव आती है नायलॉन सेव, बोलते नायलॉन सेव, वो ऐसे डाल के फिर अभी रहा नहीं जा रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ, चलो चलो चलो। तारक, अभी कांदा पोहा मैं कहाँ खाता हूँ अंजलि, मेरे को खाना भी नहीं है, लेकिन लुत्फ तो उठा सकते हैं सोच के भाई, कोई जलेबी फाफड़ा खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई कांदा पोहा खा रहा है, लेकिन ओट्स हेल्दी है। उठाइए ना, आपके लिए कांदे पोहे यही है। खाइए खाइए, चलिए मैं बैठी हूँ आपके सामने, आप अपने हाथों से खाइए। कम ऑन, स्टार्ट स्टार्ट। इट्स सो नाइस एंड सो गुड फॉर योर हेल्थ। कम ऑन। हे भगवान, कैसा अन्याय है। कोई जलेबी फाफड़ा खा रहा है, कोई सैंडविच खा रहा है, कोई कांदे पोहे खा रहा है, और तारक मेहता क्या खा रहा है? ओट्स। माधवी माधवी, ए माधवी, इट्स मी। मस्त वे की गर्मा गर्म चाय और कांदे पोहे लेके आओ। सॉरी, आज मैंने कांदे पोहे नहीं बनाए। क्यों? अरे मैंने बोला था ना कांदे पोहे बनाने के लिए। हाँ, आपने कहा था, मैंने पोहे भिगोए भी थे, पर बाद में पता चला कि कांदे ही खत्म हो गए हैं। म्हणजे घर में कांदे नहीं है। अगर ते कळलं ग, लेकिन कांदे ऐसे कैसे खत्म हो गए? और बहुत दिन से सुनीता आई नहीं है सब्जी बेचने, तो एक एक करके सब्जी खत्म हो रही है। फिर भी मैं रोशन भाभी के यहाँ गई थी कांदे मांगने, लेकिन उनके यहाँ भी कांदे खत्म हो गए हैं। और सोसाइटी में ऐसे सुबह सुबह कांदे मांगना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए मैं पोहे में कांदे नहीं डाल सकी। अरे तो बटाटा डाल देती, मुझे बटाटे पोहे भी अच्छे लगते हैं ना माधवी। ओ, बटाटे भी खत्म हो गए हैं। मैंने कहा ना, एक एक करके सब्जी खत्म हो रही है। हाँ, ब्रेड बटर है। सोनू को टिफिन में वही दे रही हूँ, आपके लिए लाऊं? जोरों की भूख लगी अभी, ब्रेड बटर, अच्छा ठीक है, लाओ लाओ। नाश्ते में ब्रेड बटर कौन खाता है? लाऊं कि नहीं लाऊं? हाँ लाओ लाओ। चला कसं गेलो? हाँ, हे घ्या ब्रेड बटर आणि गरमागरम। हळू हळू, कैसे बुला रहे हो तुम सोनू को? ऐसे लग रहा है एम्बुलेंस आई हो। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। गुड मॉर्निंग माधवी आंटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ब्रेड बटर मेरा फेवरेट यार। हट बोले माधवी आंटी, मैं आए। हाँ हाँ, सोनू सोनू जल्दी चलो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आई आई आई, चलो फ्रेंड्स, आई एम रेडी। बाय आई, बाय पापा। सोनू बेटा, कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, कोई कितना भी बोले लेक्चर बंक नहीं करना। हो बाबा। बाय बाय आई, बाय बाबा। बाय बाय। चल, अभी मेरे लिए और लेके आओ ब्रेड बटर, वो खा गया ना। सॉरी, ये लास्ट के 2 पीस बचे थे ब्रेड के। अरे काय चाललंय काय, जो पसंद है वो मिला नहीं, जो मिला वो कोई और खा गया। वो कहते हैं ना, खाने को कभी मना नहीं करते, जो खाना मिले खा लेना चाहिए। तो मैंने कब मना किया? तो लाऊं सिंगदाड़ा पोहे? लाओ लाओ, शिंगदाना पोहे खाता हूँ अभी। शिंगदाना पोहे कैसे खा सकता है कोई? लाऊं कि नहीं लाऊं? हाँ लाओ लाओ। ऐकायला कसं येतं हिला? ठीक। और अभी आपका मूड खराब मत कीजिए, मस्तपैकी खाइए। मैं थोड़ी देर के बाद सब्जी मार्केट जाने वाली हूँ महिला मंडल के साथ, तो मैं कांदे लेकर आऊंगी और आपके लिए स्पेशल कांदा पोहे बनाऊंगी। खुश? हंसा ना जरा। हाँ माधवी भाभी। हाँ, आओ मी जरा आले ना। अरे आप सब लोग, क्या हुआ? सब्जी मार्केट जाना है ना, सब्जी लेने। हाँ जाना है ना, तो आइए, हम आप ही का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर भाई अभी दोपहर को जाने वाले थे ना। हाँ, पर अभी क्या है कि जल्दी जाएंगे तो जल्दी आ पाएंगे ना, फिर वापस आके दोपहर का खाना भी तो बनाना है ना बाबा। नहीं, चांगला है, अभी जाते हैं। वैसे भी घर में कांदे नहीं है, तो इनके खाने के वांदे हो गए हैं। आले अभी। ढूंढो ढूंढो रे आहो, वो सब्जी मार्केट अभी जाने का तय हुआ है महिला मंडल के साथ। हाँ, तो मैं जा रही हूँ। ओके। माधवी माधवी, सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रही हो तो वहाँ पे भावताल अच्छे से करना,
मी काय म्हणते, आप भी जाइए ना महिला मंडल के साथ सब्जी मार्केट. नहीं तुम ही जाओ. सॉरी सॉरी. वो क्या है, पहली बार थोड़ी जा रही हूँ. घरात काय बोललं की बायको लगेच गरम होते. काय म्हणालात? नाही काही नाही. माइक्रोफोन लगाएंगे इधर. कैसे चल रहा है? ये सारा प्रॉब्लम सुनीता की वजह से हो रहा है. मुझे तो उस पे बहुत गुस्सा आया है. क्या हुआ? किस पे गुस्सा आ रहा है आपको? सुनीता पे और किस पे? उसकी वजह से घर का सारा काम छोड़ के सब्जी लाने मार्केट जाना पड़ता है. और जाना तो पड़ेगा ही, घर में सब्जियां ही खत्म हो गई है. मग काय? चलो नहीं बाबा, चलते हैं. आज तो इनको कांदे पोहे के बदले सिंगाना पोहे खाने पड़े. बोलो. मेरे रोशन को भी आज आलू पराठा खाना था, लेकिन घेर में एक पन आलू नहीं थे. मुझे उसके लिए सादा पराठा बनाना पड़ा. मेरे पास भी वेजिटेबल्स नहीं थे, इसलिए तारक को भी फीके ओट्स खाने पड़े. ये सब ना सुनीता की वजह से हुआ है. कितने दिनों से आई नहीं सब्जी बेचने. अरे नहीं आना है ठीक है, पर एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करे ना. हम इस तरह से उसके भरोसे पे तो नहीं बैठेंगे. अरे इन्फॉर्म करना तो दूर की बात, मैडम अपना सेलफोन स्विच ऑफ करके बैठी. सब्जी ले लो सब्जी, टमाटर गोभी सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो, टमाटर गोभी बैंगन हरी हरी सब्जी ले लो. आए कौन नवी सब्जी वाली आ गई हमारी सोसाइटी में. हाँ, ये तो कितनी छोटी बच्ची है. छोटी बच्ची सब्जी बेच रही है. ताजी ताजी सब्जी. चलो जाके देखते हैं हम लोग एक बार. हाँ चलो चलो. हरी हरी सब्जी ले लो. बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पिंकी. पिंकी बेटा, तुम इतनी छोटी होकर सब्जी बेच रही हो. क्योंकि मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है. मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है. लेकिन बाळा, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, खेलने कूदने की है, पैसे कमाने की नहीं. तुम स्कूल नहीं जाती? जाती थी, लेकिन छोड़ दी. मुझे पैसों की बहुत जरूरत है. प्लीज मेरी सब्जी खरीद लीजिए. मेरी सारी सब्जी ताजी ताजी है. ये देखिए, ताजे ताजे आलू जैसे कोई जंगल का भालू. ये हरे हरे मटर, खाओ चटर पटर. ओ कढ़ाई जी, आई किटलू मिट्टू मिट्टू बोले छे. हाँ हाँ, आप लोग मेरी सब्जी खरीद लीजिए ना. 1 मिनट. हाँ बेटा, ठीक है. 1 मिनट आओ ना. देखिए, मैं क्या कहती हूँ कि अगर हम इस बच्ची से सब्जी लेते हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो गलत है. हाँ बरोबर है. पर मुझे क्या लगता है, वो इतनी आस लेकर हमारी सोसाइटी में आई है, तो उसको निराश करके वापस भेजना अच्छा नहीं लगेगा. नहीं कहा? एक काम करते हैं, अभी हम उससे सब्जी खरीद लेते हैं, फिर हम उसे कहेंगे कि कल वो अपने मम्मी या पापा को भेजे सब्जी बेचने के लिए. हाँ दैट्स बेटर. और हम उसके मम्मी पापा को समझाएंगे कि इस तरह से बच्ची से काम ना करवाए और स्कूल भेजे. हाँ, ये ठीक है. चलो सब्जी लेते हैं उससे. हाँ चल. पिंकी, ये टमाटर कैसे दिए? 40 रुपए किलो. आलू 35 रुपए किलो. और कांदा? 50 रुपए किलो. अबे, और लौकी 60 रुपए किलो. पिंकी, तुम्हारी सब्जियों का दाम बहुत ज्यादा है. मार्केट में 40 रुपए किलो कांदा मिलता है. बेटा, हम सब यहाँ से खरीद रहे हैं, तो तुम्हें दाम थोड़ा कम करना चाहिए. क्या आंटी, एक छोटी बच्ची से भावताल कर रहे हो? 5-10 रुपए में आप लोग को क्या जाएगा? मेरा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा. मुझे पैसों की बहुत जरूरत है. आप लोग को महंगा लग रहा है तो आप थोड़ा कम पैसा दे दो. क्योंकि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो. थैंक यू आंटी. और बहुत स्वीट भी. हाँ थैंक यू. चलिए ना, सब्जी ले लेते हैं. हाँ, हाँ. थैंक यू बड़ा. पिंकी, कल आई बाबा को भेजना है सब्जी बेचने इसी वक्त. कल तुम सब्जी बेचने आओगी ना, तो हम लोग बिल्कुल सब्जी नहीं खरीदेंगे तुमसे. क्योंकि इतनी छोटी उम्र में काम करना ना गुनाह है. कल से तुम पढ़ाई करने जाना. हाँ उसू बोलू छू, कल से हम लोग सुनीता से सब्जी खरीदेंगे ही नहीं. हाँ बराबर है, उसे मना कर देंगे. बहुत ही गैर जिम्मेदार है. सुनीता मेरी मम्मी है. क्या? What? मैं सुनीता की बेटी हूँ. तुम सुनीता की बेटी हो? सुनीता ने इस छोटी बच्ची की पढ़ाई छुड़वाकर सब्जी बेचने भेज दिया. ये तो बहुत गलत है. खुद तो गायब है, बेटी को भेज दिया है सब्जी बेचने.
मुझे अगर कहीं मिल जाए ना तो ऐसा डांटूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। प्लीज आंटी, आप मम्मी को डांटना मत। क्यों? क्योंकि मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। क्या? उनकी दवाई के भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं सब्जी बेचने निकली हूँ। क्या? क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? पता नहीं, मैं पूछती हूँ लेकिन मम्मी बताती नहीं है। मम्मी के इलाज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या? हाँ बोलो। बोलो बोलो बोलो। मेरे पास ये गहने हैं, मुझे ये गहने बेचने हैं। कितने पैसे मिलेंगे? देखो तो। अगो भाई, तो असली सोना है। पिंकी बेटा, ये गहने किसके हैं? मम्मी के। मम्मी के इलाज के लिए इसे बेचना है। क्या? सुनीता ने तुम्हें दिए ये गहने बेचने के लिए? नहीं, मम्मी को नहीं पता। प्लीज आंटी, आप भी मम्मी को मत बताना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इसे कहाँ बेचने जाऊँ। आप लोग इसे बेचने के लिए मेरी मदद कीजिए ना, मुझे मम्मी का इलाज कराना है। 1 मिनट, हाँ आओ ना। सुनिए ना, इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के सोने के गहने लेके बेचने आई है, और वो भी अपनी माँ को बताए बिना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गहने एक्चुअली सुनीता के हैं या किसी और के? हाँ, ये भी तो हो सकता है कि ये गहने किसी और के हो, उसने खो दिया हो, पिंकी को ये गहने मिले और पिंकी अब ये बेचना चाहती है। हो सकता है, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। अगर ऐसी कोई बात निकली तो पता चला हम पिंकी को मदद करने गए और खुद पुलिस के चक्कर में फंस गए। अरे लेकिन पिंकी की बात सच निकली तो? सच तो तभी पता चलेगा जब हम सुनीता से मिलेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सुनीता के घर चलते हैं और पता करते हैं कि सच क्या है। हाँ, चल। पिंकी बड़ा, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। क्यों? घर क्यों? क्योंकि हमें सुनीता की खबर पूछनी है। हाँ, लेकिन मुझे तो ये गहने बेचने हैं ना। वो हम बाद में बेचेंगे बेटा, पहले तुम हमें सुनीता के पास लेकर चलो। हाँ ठीक है, चलिए। तो पिंकी, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुको, हम लोग अभी सब्जियां घर पे रख के यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, रुकना है यहीं पे। ओके, सी यू, मिलते हैं। हाँ। हंस, प्लीज सब्जी अंदर रख देना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो मैं आके बताती हूँ। कोई टेंशन वाली बात है? मैं साथ में आऊँ? नहीं, अभी कोई टेंशन नहीं है, पर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, महिला मंडल मेरा इंतजार कर रही है। संभल कर जाना। हाँ, बाय। आहो। अरे तू इतनी जल्दी आ गई? कांदे आणले? हाँ आणले, मैं जरा आ रही हूँ। अरे अभी आई और वापस जा रही है? मैं जरा महिला मंडल के साथ बाहर जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही है? शॉपिंग करने जा रही हूँ। माधवी, यहाँ पे मंदी का माहौल है, महंगाई बढ़ी है और तुम महिला मंडल को अभी शॉपिंग सोच रही है? ये पैसे बचाने का समय है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं शॉपिंग करने नहीं जा रही हूँ, मैं महिला मंडल के साथ एक जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो ऐसा कौन सा जरूरी काम है? मैं आपको अभी नहीं बता सकती हूँ। क्यों नहीं बता सकती? तो आप कितने सवाल करते हो? मैंने कहा ना आपको, मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, मैं वापस आकर बताऊंगी। कमाल है, जब आने के बाद बता सकती है तो अभी क्यों नहीं बता सकती? अरे फिर से सवाल? ठीक है, सवाल नहीं पूछता हूँ। हाँ, वेरी गुड। तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। एक मिनट, आपको हमारे साथ आना है? ठीक है, हम लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, चलिए हमारे साथ। तो लोग ब्यूटी पार्लर जा रहे हो? हाँ, चलिए ना हमारे साथ। नहीं, वहाँ आके मैं क्या करूँगा? जाओ। नहीं, मैनिक्योर पेडिक्योर वैक्सीन वगैरह कर लीजिए, चलिए। नहीं, कर लीजिए ना, आईब्रोज और अपर लिप्स मस्त करते हैं वो, चलिए। नहीं, जाओ। चलिए ना, आओ। चले? चलो। हाँ। मित्रों, मैं क्या देख रहा हूँ? एक 9-10 साल की मासूम सी बच्ची पिंकी, सब्जी वाली सुनीता की बेटी, अपनी माँ के गहने बेचने निकली है, माँ का इलाज करवाने के लिए, वो भी माँ को बिना बताए। आपको क्या लगता है इस बात में कितना सच है? सच हो भी सकता है, क्योंकि कोई गरीब अगर गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो उसकी मदद करने वाला कौन होता है? अक्सर कोई नहीं। ऐसे में क्या चाह रहा हो किसी के पास?
गहने बेचने के सिवाय। शायद इसीलिए पिंकी ऐसा कर रही है। अक्सर कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस वक्त कहना बड़ा ही मुश्किल है। मैं खुद असमंजस में हूँ। अब पिंकी सच कह रही है या नहीं, उसकी माँ बीमार है या नहीं, और जो कुछ ये हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है, ये पता करने के लिए आपको और मुझे देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, मस्त रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.